अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या ज़्यादतीस या शुगर काबिल इलाज है। तो सबसे पहले हम गौर कर लेते हैं कि ज़्यादतीस हो क्यों रही है। तो हमारी सोसाइटी में जो डायबिटीज़ हो रही है वो सबसे ज़्यादा वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है, जो तकरीबन 90% लोगों को होती है और उसकी कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज़ का इलाज कैसे किया जा रहा है? डायबिटीज़ का इलाज किया जा रहा है थ्रू मेडिसिन्स। हमें फ़र्ज़ करें हमें डायबिटीज़ हो गई है, हमें शुगर हो गई है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सबसे पहले टैबलेट देता है। हम घर आते हैं, वो टैबलेट खाते हैं, तो हम जो भी खाना खा रहे होते हैं उसके बाद हम वो टैबलेट कंज्यूम करते हैं, तो फिर हम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो हमारी शुगर जो है हम समझते हैं कंट्रोल हो गई है। लेकिन आहिस्ता 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 ये क्रॉनिक डिज़ीज़ बढ़ती है। वो शुगर जो है वो उस मेडिसिन से कंट्रोल होके हमारे सेल्स के अंदर चली जाती है और सेल्स के अंदर ज़बरदस्ती चली जाती है। सेल्स को उनकी ज़रूरत नहीं होती, जितनी मिक़दार में सेल को ज़रूरत होती है सेल वो यूज़ कर लेता है। बाकी जो शुगर है उसका क्या करती है बॉडी, अब बाकी जो शुगर है वो विसरल फैट में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देती है। तो इस तरह हमारा बॉडी मास इंडेक्स या हमारा वेट बढ़ने लगता है। वेट बढ़ने लगता है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो उनमें जब शुगर ज़्यादा होती है तो वाइटल ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगते हैं। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है या हमारा हाइपरटेंशन होता है, शुगर की वजह से बढ़ जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दूसरी मेडिसिन दे देता है या बाज़ औक़ात हमें इंसुलिन दे देता है। तो उस इंसुलिन की वजह से क्या होता है, हमारी शुगर फिर ब्लड पे बिल्कुल कंट्रोल आई है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आ रहा है कि हमारा पहले एक ऑर्गन ख़राब हुआ, हमें ब्लड प्रेशर हुआ या हार्ट का प्रॉब्लम हुआ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। फिर दूसरा ऑर्गन हमारी आँखों में जो है प्रॉब्लम होता है, जो रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम होता है, जिसमें कॉर्निया वगैरह जो है इसके मोतिया वगैरह आ जाते हैं, जिसको ऑपरेट करवाना पड़ता है। फिर हम जो है आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि किडनी का पेशेंट हो गया है, डायबिटिक पेशेंट। फिर हम जो है उसका इलाज कराने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो हमें मेडिसिन दे देते हैं। तो वो एक मेडिसिन इतनी सारी मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती है और हम समझते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और हम जो मेडिसिन खा रहे हैं यही हमारा इलाज है। तो फिर इसका दूसरा तरीका इलाज ये हो सकता है कि हमें पता चल जाए कि डायबिटीज़ हो कैसे रही है। तो हमें जो पता है वो ये है कि डायबिटीज़ हो रही है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर लें, हमारे लाइफ़स्टाइल में कार्बोहाइड्रेट जो है बैलेंस्ड इनटेक करना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और शुरू में ही अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल है, गुर्दा है और जिगर है, ये सारे भी, आँखें हैं, डायबिटिक फूड जो हो जाता है, गैंग्रीन वगैरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं पेशेंट्स को, ये सारे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी डाइट या ऐसा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना है जिससे जो है हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी। तो वो क्या है कि शुगर किससे हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो हमें लो कार्बोहाइड्रेट लेनी है, उतनी कार्बोहाइड्रेट लेनी है जितनी हमारे सेल्स को ज़रूरत है। उससे ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो वो क्या होगा, फिर वही बात कि हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगी, जिससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज हो जाएंगे। तो हम अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, हम अपने डाइट पे काम करें, तो फिर क्या होगा, हमारी शुगर कंट्रोल रहेगी और हमारे ऑर्गन भी हेल्दी रहेंगे। तो गर्ल्स जो है इसी सिलसिले में हमारी काविश है कि हम जो है शुगर पेशेंट को हेल्दी डाइट दें, उनको पूरा मील प्लान दें, पूरा फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील दें, जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल रहे और उनकी जो शुगर जो है वो रिवर्सल जोन में आए, उनका HbA1c रिवर्स हो और वो हेल्दी लाइफ गुजार सके। तो अब आप खुद समझ जाएँ कि शुगर का इलाज आपको किस तरह से करना है, मेडिसिन्स के थ्रू करना है या गट डाइट के थ्रू करना है। थैंक यू।